लैटरल उसे भी कहते हैं, 5वां सेमेस्टर भी कहते हैं, उसके बारे में ये वीडियो है और उम्मीद है कि ये सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी होगी। क्योंकि इसमें 2 तरह के स्टूडेंट हैं, कैसे जिनको 2.5 साल का ऑफर लेटर मिला है यानी उनका ब्रिजिंग सेमेस्टर लगना है, और ऐसे जिनका ब्रिजिंग सेमेस्टर नहीं लग रहा। तो ये 2-3 एलएमएस हम ओपन करके इनकी कोर्स सिलेक्शन देखते हैं। उम्मीद है कि उनमें आपका भी मसला हल हो जाएगा, और जितने भी इस सेमेस्टर में कम से कम एनरोल हुए हैं तो कोई इशू नहीं आएगा। इसके अलावा अगर कोई टेक्निकल इशू हो एलएमएस में तो फिर उसके लिए भी आपको गाइड कर देते हैं कि आपने करना क्या है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, और कोशिश करें कि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उन तक जो है इस कम से कम इसका लिंक लाजमी भेजें, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। और हमारी कोशिश यही है, और हम जो भी है वो सभी का सभी कंटेंट जो है वो वर्ष यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ही होता है स्पेशली। तो चलें एलएमएस एक ओपन करते हैं। एलएमएस जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको कोर्स सिलेक्शन होम पेज के ऊपर नज़र आ रही है। अब देखें तो यहाँ पे 10 सब्जेक्ट हैं, और इस वक्त अगर कर्सर की सिचुएशन देखें तो वो अभी क्लिकेबल नहीं है, यानी कोई भी जो है वो लिंक अभी वर्किंग नहीं है। और इसको देख के अपने को परेशान नहीं होना कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो सारे के सारे मदम हैं। तो ये जैसे ही क्लासेस के करीब आप पहुँचेंगे तो डाटा ये सारा अवेलेबल हो जाएगा और क्लिकेबल होगा, और आप इसको एक्सेस कर सकेंगे। अब देखना है कि ये कोर्स सिलेक्शन कैसे हुई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स माई स्टडी। यहाँ पे देखेंगे माई स्टडी स्कीम में, माई स्टडी स्कीम में यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि ये 2.5 साल का है या 2 साल का है। तो यहाँ पे देखें ब्रिजिंग सेमेस्टर पहला मेंशन है, और इसमें टोटल के जो है वो 6 सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश 502, 504, 507, 508, 509 और 510। और अब हम ज़रा वापस होम पेज के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे हमें ये देखें इंग्लिश 502, 504, 507, 508, 509 और 510, ये इस स्टूडेंट का जो है वो ब्रिजिंग सेमेस्टर है। तो ब्रिजिंग सेमेस्टर में ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है, और अब अगर कोर्स सिलेक्शन पेज के ऊपर जाएं तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा करने को नहीं देख मिलेगा कि यहाँ पे देखें तो ना तो नीचे को सेव का बटन है, ना ही इसको इधर उधर करने का ये भी कुछ फ़ायदा है। तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो इसमें से नहीं आप सेलेक्ट कर पाएंगे। ये अगले सेमेस्टर के कोर्सेज हैं, यानी सेमेस्टर 1। तो अभी जो चल रहा है इसमें वो ब्रिजिंग सेमेस्टर है। आपको पता है कि ब्रिजिंग सेमेस्टर ऐसे स्टूडेंट को लगना है जिनको 2.5 ईयर का जो है वो ऑफर लेटर आया हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको कर लें ना कर लें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये वैसे भी किसी काम की नहीं है, और अभी जो है ये ब्रिजिंग सेमेस्टर के सब्जेक्ट सेलेक्ट हैं। और मैं आपको साथ साथ ये बता दूं कि ये आपको हर हाल में ये 6 के 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो चाहे किसी भी डिग्री में हो, जो भी आपके ब्रिजिंग सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं वो आपको पहले सेमेस्टर में ही पास करने हैं। अगर एक भी आपका रह गया तो फिर आपको अगले सेमेस्टर में सिर्फ वही एक मिलेगा पास करने के लिए, आप अगले सेमेस्टर में एनरोल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे एक एलएमएस हमने देख लिया कि उसमें सब ऑलरेडी प्री सिलेक्टेड हैं। जितने भी हमारे ब्रिजिंग सेमेस्टर में शो हो रहे हैं माई स्टडी स्कीम में, वो होम पेज के ऊपर अवेलेबल हैं। तो देयर इज़ नथिंग टू डू फॉर कोर्स सिलेक्शन। तो अब इस एलएमएस को हम करते हैं बंद और एक और ओपन करते हैं। यहाँ पे ये जो एलएमएस है ये बीएस इंग्लिश लैटरल का है। अच्छा, ये दूसरा एलएमएस मैंने ओपन किया है, तो जो मुझे आज मिले हैं स्टूडेंट की तरफ से तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी देखें तो सेम है सब्जेक्ट है, ये भी जो है ना ब्रिजिंग सेमेस्टर के साथ ही है। तो जिनका 2.0 होगा यानी 2 साल का होगा, उनकी आपको पता है कि पहला सेमेस्टर तो वैसे फिक्स होता है, तो उनकी हो सकता है कि वहाँ पे कोर्स सिलेक्शन में कुछ चेंज हो। बाकी जो है ब्रिजिंग सेमेस्टर वाले वो भी यहाँ पे फिक्स है। तो ये भी ब्रिजिंग सेमेस्टर वाला ही है, क्योंकि मैंने उससे पहले चेक नहीं किया था, तो मैंने बस नोट कर लिए थे, और यही था कि जैसे वीडियो बनाएंगे तो फिर एलएमएस साथ साथ ओपन करके देख लेंगे। तो ये ब्रिजिंग सेमेस्टर के कोर्स सिलेक्शन पहले से ऑलरेडी हुई पड़ी है। इसमें भी आपको ये दूसरा एलएमएस है, उसमें भी आपको कोर्स सिलेक्शन के ऊपर जाके कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलें इसको भी बंद करते हैं। ये एक तीसरा एलएमएस है, और इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। कोर्स तो हमें ऑलरेडी होम पेज के ऊपर शो हो रहे हैं, और उसमें भी U001 का भी है। तो सबसे पहले तो स्कीम ऑफ स्टडी हम चेक करेंगे कि उसमें क्या है। तो यहाँ पे ब्रिजिंग सेमेस्टर शो हो रहा है, और उसमें टोटल जो सब्जेक्ट हैं शो हो रहे हैं 7। MGT 101, MGT 211, MGT 301, MGT 411, 501 और MGT 503 और VU001। ये आपको बता दूं कि ये जो है ना, मैं
इस सब्जेक्ट में 12 वीडियो होती हैं, वो आपने देखनी होती हैं और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना होता। ना इसकी कोई असाइनमेंट क्विज़ होगा और ना ही इसका एग्ज़ाम होगा। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इसको जैसे ही क्लासें स्टार्ट हों तो ये समझ लें कि एक हैंडबुक है पूरे एलएमएस की। इसमें जो भी बताया जाएगा वो सारा का सारा आपके एलएमएस के हवाले से होगा। तो इसको आप पहले 2 दिनों में ही ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रिजिंग सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, 7 आपको होम पेज के ऊपर नज़र आएंगे। और यहाँ पे भी मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो है ना बीएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है। तो ये जिस स्टूडेंट का भी है, यहाँ ज़ाहिर है ये एक स्टूडेंट नहीं है, तो बीएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हज़ारों स्टूडेंट होंगे। तो सबको एक बात मैं बता दूं कि आपको पहले सेमेस्टर में ही ये सारे के सारे क्लियर करने हैं। और अगर खुदा ना खास्ता आपका एक भी इसमें रह जाता है तो फिर अगले सेमेस्टर में आपको सिर्फ वही एक सब्जेक्ट मिलेगा क्लियर करने के लिए। और जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो आप सेकंड सेमेस्टर यानी सेमेस्टर 1 जो होगा बाकायदा से उसमें इनरोल नहीं हो पाएंगे। तो इसको हम बंद कर देते हैं और कोर्स सिलेक्शन पेज के ऊपर भी हमें कुछ करने को यहाँ पे नहीं है। अच्छा जी, अब मसला ये है कि हमने 2-3 एलएमएस चेक कर लिए और हमने देखा कि वहाँ पे कोर्स सिलेक्शन जो है वो ब्रिजिंग सेमेस्टर के मुताबिक हुई पड़ी है। तो अब आपने देखना है कि आपको जो ऑफ़र लेटर आया है, ऑफ़र लेटर मतलब आपको एक ईमेल आई है यूनिवर्सिटी से, उसमें लिखा हुआ था कि आपका जो एडमिशन्स है आपको ये ऑफ़र लेटर भेज रहे हैं और उसमें आपने ये अप्लाई किया था ब्रिजिंग सेमेस्टर। और ब्रिजिंग सेमेस्टर के बाद अब आपका जो एडमिशन्स है वो बीएस लैटरल फलां डिग्री में हो गया और उसमें ड्यूरेशन इतना होगा, यानी उसमें 2 ही चीज़ें हैं, या 2 साल लिखा है या 2.5 यानी 2.5 साल लिखा हुआ है। अब आपने अपना ऑफ़र लेटर चेक करना है और उसके मुताबिक देखना है कि क्या वाक़ई आपके जो एलएमएस में कोर्स सिलेक्शन है वो ठीक है। यानी अगर वहाँ पे आपकी कोर्स सिलेक्शन जैसे यहाँ पे शो हो रही है कि ब्रिजिंग सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्कीम ऑफ स्टडी के मुताबिक यहाँ पे शो हो रहे हैं। हालांकि अगर ऑफ़र लेटर इनको 2 साल का आया है तो फिर तो होना चाहिए एक सेमेस्टर ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इस तरीके से, और इनकी सिलेक्शन यहाँ पे इस सेमेस्टर की होनी चाहिए, बजाय कि जो ब्रिजिंग सेमेस्टर है वो वाले सब्जेक्ट शो हों। ये अब आपने जो है ना वो चेक करना है, ठीक है। चेक करना है मतलब ऑफ़र लेटर अपना देखना है और उसके बाद देखना है। अब मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है और मैंने फिर इस स्टूडेंट का जो है वो चेक किया है ऑफ़र लेटर इनको आया हुआ है 2 साल का। और ये यहाँ पे जो एलएमएस के अंदर इसके सब्जेक्ट सेलेक्ट हैं वो प्री सिलेक्टेड हैं, मतलब वो तो नहीं किए ना अभी स्टूडेंट ने, तो वो हैं अभी ब्रिजिंग सेमेस्टर या 0 सेमेस्टर के। अब आपने करना क्या है, करना आपने ये है कि आपने जाना है कोर्स सिलेक्शन वाले पेज के ऊपर और एक मैंने छोटी सी स्टेटमेंट लिख दी है। और अब आपने, चूँकि आपको पता है कि आपका यहाँ पे मसला है, आपको पहले सेमेस्टर के मिलने चाहिए सब्जेक्ट, लेकिन वहाँ पे ब्रिजिंग सेमेस्टर के शो हो रहे हैं, तो आप पहले सेमेस्टर के अभी जो है वो चूज़ भी नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी है, वो आपने ये है कि सर आई हैव रिसीव ऑफर लेटर फॉर बीएस इंग्लिश, या कोई भी डिग्री है आपकी लेटरल, और जब आप 5वें सेमेस्टर में आप डिग्री एडमिशन ले रहे हैं तो उसे बीएस लेटरल कहा जाता है। तो इंग्लिश में हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, कुछ भी हो, ड्यूरेशन उसके आगे लिखा था 2 ईयर। बट आई एम अनएबल टू सेलेक्ट माई फर्स्ट सेमेस्टर कोर्सेज इन माई यूएलएमएस 0 सेमेस्टर, आप इसकी जगह पे ब्रिजिंग सेमेस्टर भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट्स आर शोन ऑन होम पेज, काइंडली सेट इट अकॉर्डिंग टू माई ऑफर लेटर, ठीक है, इतना सा लिख दीजिएगा। और इसको मैं कॉपी करके यहाँ से लिखी हुई है स्टेटमेंट सेम एज, कुछ भी आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, आपको प्रॉब्लम तो समझ आ गई होगी। आपने सबसे पहले तो अपना ऑफर लेटर देखना है और फिर देखना है कि आपकी कोर्स सिलेक्शन क्या उसके मुताबिक है या नहीं है। यहाँ पे एक लिखा हुआ है पोस्ट कमेंट, ये कोर्स इनरोलमेंट वाले पेज के ऊपर कोर्स सिलेक्शन पेज ओपन किया हुआ है, यहाँ पे देखें पोस्ट एक टिकट, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा बॉक्स ओपन होगा और उसके अंदर आपने ये क्यूरी अपनी सबमिट कर देनी है, ये वाले, ठीक है। इसके अंदर हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, पेस्ट कर देते हैं और इसको आप कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे आपको नज़र आए तो आपने फिर कंट्रोल वी करके करना है, अगर माउस के साथ राइट क्लिक करने से पेस्ट ना हो पाए तो, ठीक है। ये हमारी जो क्यूरी थी हमने सबमिट कर दी। अब
मैं आपको दोबारा यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप अपना ऑफ़र लेटर चेक करेंगे, ठीक है? ऑफ़र लेटर कैसे है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ आ गई, बहुत सारे स्टूडेंट को तो समझ आ गई होगी कि ऑफ़र लेटर जो है वो क्या है। अच्छा, इस तरह का ऑफ़र लेटर आता है। ऑफ़र लेटर की पूरी मेल आपको आती है जब आपकी फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है और फ़ीस के लिए जब आपको प्रॉम्प्ट किया जाता है, कहा जाता है कि आप फ़ीस जमा करा दें, तो उसमें ये ऑफ़र लेटर यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पर नाम तो रिमूव कर दिया है, फॉर्म नंबर पे रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, इस चीज़ को आपने देखना है कि ये 2 साल का ऑफ़र लेटर मिला, ड्यूरेशन आपको 2 साल की मिली या 2.5 साल की मिली। 2.5 साल का है तो फिर आपके जो ब्रिजिंग सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं, सिलेक्टेड हैं, तो सब ऑल एंड वेल है, ओके है। और अगर आपको यहाँ पे 2 साल का मिला और फिर आपके एलएमएस के अंदर जो है वो सब्जेक्ट 0 सेमेस्टर वाले ऐड हैं, ब्रिजिंग सेमेस्टर वाले ऐड हैं, तो फिर आपको ये लाजमी करेक्शन करवा लेनी चाहिए, ठीक है? तो फिलहाल हम इसको कर देते हैं। अगर हम ऑटो करेक्शन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये अच्छी बात ही है कि हम सही हो जाए। तो चलें, इतनी करेक्शन काफ़ी है और इसको कर देते हैं सबमिट। और यहाँ पे वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, यस, ये हमारी क्वेरी सबमिट हो गई है और यहीं इसका रिप्लाई भी आ जाएगा। तो अगर अच्छा, यहाँ पे लिखा है प्लीज़ चेक द रिस्पॉन्स ऑन द वीयू सपोर्ट सिस्टम, और ये उसका लिंक है। अब ये नहीं होगा कि जैसे मैंने अभी कहा कि वो यहीं पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको इस लिंक को ओपन करना है, ये है वीयू का सपोर्ट सिस्टम। इसको आपने लॉगिन कर लेना अपनी एलएमएस आईडी पासवर्ड से, जो आपको मिला है, जो आपने सेट किया है। आईडी पासवर्ड लगाएंगे, लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुली। और अगर ना हो लॉगिन तो फिर आपको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे देखें, जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे माई टिकट्स के अंदर एक टिकट जनरेट हो चुकी है। और अभी आपने जो है वो यकीनन आप नए स्टूडेंट है, कभी आपने सपोर्ट सिस्टम खोला ही नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे एक टिकट जनरेट है। और अगर हम उसको देखें ओपन करके, तो यहाँ पे देखें कोर्स सिलेक्शन और कोर्स सिलेक्शन और सेमेस्टर एनरोलमेंट, ये उसकी जो क्यूरी का टाइटल है और कोर्स सिलेक्शन वालों को यहाँ पे जा चुकी है। तो आपने 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद यहाँ पे वापस आके वीडियो सपोर्ट सिस्टम में चेक कर लेना है कि आपकी इस क्यूरी का जो है वो क्या रिप्लाई आया है। तो उसके लिए क्या करना है, आप इस टिकट को क्लिक करेंगे और उस टिकट के बाद आपने इसको क्लिक करना है वापस दोबारा से। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे शो हो रहा है और यहीं पे आपका जवाब इसके नीचे लिखा होगा। हम दोबारा नहीं ओपन करेंगे इसको, तो आप ओपन करके इसको चेक कर सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी और जो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को, उनको थोड़ा सा अब एक वे मिल गया है कि उन्होंने एक तो कोर्स सिलेक्शन को कैसे चेक करना है, और अगर प्रॉब्लम है तो फिर आपने उसको कैसे रिजॉल्व करवाना है। तो इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स के लिए वीडियो खान पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।